नाज़रीन किराम, इमरान खान पर एक और केस बनाने की तैयारी कर ली गई है और ये केस है तौहीने सुप्रीम कोर्ट, तौहीने अदालत का ये केस बनने जा रहा है। और बनने क्यों जा रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो कि इस टाइम निजाम के लाडले बने हुए, उनको उनके लिए सहूलतकारी पर सहूलतकारी की जा रही है। जिन्होंने अदलिया के जजेस को गद्दार कहा, उनके लिए सहूलतकारी है। लेकिन इमरान खान जो कि सिर्फ और सिर्फ अदालतों को, बल्कि ये कहा भी नहीं है, सिर्फ कुछ इदारों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने और आइन और कानून के मुताबिक चलने का कह रहे हैं। और उन पर तौहीने सुप्रीम कोर्ट, तौहीने अदालत जो है वो लगाने की तैयारी की जा रही है। वजह क्या बता रहे हैं? वजह ये बता रहे हैं कि कल मैंने भी आपको बताया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के कुछ मेंबरान जो है वो तौहीने इलेक्शन कमीशन की फर्दे जुर्म आयद करने गए थे इमरान खान पर। और इमरान खान ने सिर्फ उनको इतना कहा कि आप एक आईनी इदारा है और आइन के मुताबिक जो है आपका काम है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। लेकिन आप कुछ और ही कर रहे हैं। आप साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के बजाय मेरे पास आ गए इधर तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करने। इसके ऊपर जो है हुकूमत की सुनिए। हुकूमत ने कहा, अब ये याद रखिएगा दिमाग में, कि उस टाइम कोई भी सहाफी जो है वो अंदर नहीं होता। कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फौज को नाजेबा गालियां निकाली हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फाजिसा को गंदी गालियां निकाली हैं इमरान खान ने। और कहा है कि जब मैं इख्तिदार में आऊंगा तो इन सब पर जो है वो आर्टिकल 6 लगाऊंगा। और इस बिना पर इसको अब वजह बनाकर इमरान खान पर तौहीने अदालत, यानी कि कोई सबूत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मुंह उठाया, इमरान खान पर इल्जाम लगाए और इमरान खान पर एक और केस बना दे। खैर, मैं पहले भी कह चुका हूँ 200 केसेस हैं, दहशतगर्दी के, चोरी के, वारदातों के, पता नहीं कौन कौन से केसेस हैं। ऐसे केसेस हैं कुछ तो जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे कि ये अच्छा ये भी कोई केस होता है। वो केस जो है इमरान खान पर लगा हुआ है। तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज लेकिन वाज़ेह हो चुकी है कि जब निजाम आपके साथ हो ना, जब बूट आपने पॉलिश की हो, फिर आप अदलिया के जजेस को गद्दार कहें, चोर कहें, जो कुछ भी कहें, तो फिर आप जितने बड़े भी करप्ट हैं आपके लिए इंसाफ है। लेकिन अगर आप बूट पॉलिश नहीं करेंगे, हक और सच के साथ खड़े होंगे और फिर आप जो है लोगों को आइन और कानून का रास्ता बताएंगे, तरीका बताएंगे, तो फिर आपके ऊपर हर रोज जो है एक नया केस लगेगा, बनेगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी और फर्द जुर्म जो आयद होनी थी वो आज भी नहीं हो सकी है। और कैबिनेट ने एक कमेटी जो है तश्कील दे दी है कि 9 मई के जो लोग 9 मई को जो वाकया हुआ उसमें कौन लोग मुलव्विस थे, कैसे हुआ, किसने किया, ये क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है इस टाइम वो पूरे मुल्क में, कितने पूरे मुल्क को छोड़ें, पूरी दुनिया का ग्राफ आप उठाकर देख लें, ओवरसीज पाकिस्तानीज का देख लें ग्राफ कि कौन जो है मकबूल है। तमाम सियासी लीडरान जो है पाकिस्तान में, उनमें जो सहरे फहरिस्त नाम आपको नजर आएगा वो इमरान खान साहब का नजर आएगा। खैर, इन्होंने बड़ी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। प्लान इनका क्या था? 2 सियासी जमातें जो है उसमें से निकाली इन्होंने, एक इस्तेहकाम, एक पार्लियामेंट, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खटक साहब वाली, और लगा कि पीटीआई टूट गई, लेकिन नहीं टूटी पीटीआई और ज्यादा मजबूत हो गई। इन्होंने फिर जो है लोग गिरफ्तार करना शुरू किए। टूटी पीटीआई? नहीं टूटी। इसके बाद इन्होंने जो है इलेक्शन वाले मामलात है, इन्होंने पीटीआई का निशान, बल्ले का निशान जो है वो छीनने की कोशिश की। इन्होंने कहा पीटीआई इससे टूट जाएगी, टूटी? नहीं टूटी। उसके बाद इन्होंने कागजात नामजदगी छीने लोगों के, इनको लगा कि पीटीआई जो है वो टूट गई। अब जो है अब नहीं जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पांवों पे खड़ी हो सकती। टूटी पीटीआई? नहीं टूटी। इन्होंने खान साहब के ऊपर जो है मजालिम और पता नहीं कौन कौन से केसेस जो है वो डालना शुरू कर दिए कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। टूटी? नहीं टूटी। खैर, अब जो है इनके पास आखिरी हल वो है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, तहरीक इंसाफ हो ही खत्म जाए, उड़ जाए। और इसलिए जो है कैबिनेट ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि 9 मई के एक पूरी खसूसी रिपोर्ट देगी 14 से 15 दिनों के अंदर कि 9 मई जो था वो किया किसने था, कौन मुलव्विस था, क्या किसको फायदा हुआ, किसके कहने पर किया था, ये सारी रिपोर्ट देगी। लेकिन उस रिपोर्ट का जो है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या रिजल्ट आना है। उस रिपोर्ट का रिजल्ट यही आना है कि इमरान खान और उनकी जो टॉप लीडरशिप थी जो कि उनके साथ अभी भी खड़ी हुई है, उसने वो जिम्मेदार थे इसके अंदर और उनकी वजह से ये हुआ था और उन्होंने जो है लोगों को उकसाया था। लेकिन ये नहीं लिखेंगे वो, आप याद रखिएगा रिपोर्ट में, कि अगर उस दिन ये गिरबान से ना पकड़ते तो ये मामला ना होता। हम तो कहते हैं ना, हम तो अभी भी बैठकर कह रहे हैं कि भाई जो फौजी तंजीमात पर हमला हुआ था वो गलत था। वो तो खुद कंडक्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि एडमायर कर रहे हैं इस चीज को कि भाई हम अपनी फौज के साथ खड़े।
हम उनके मुखालिफ हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जो कि 75 साल से एक शख्स आता है, वो अपनी मर्जी का बंदा चुनता है। जमहूर जो है वो है ही नहीं, इन जो अवाम के वोट की ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। ये इसका आएगा कि इमरान खान और टॉप लीडरशिप इसके अंदर कसूरवार है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाला कोई होगा नहीं और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द, जिस तरह वो TLP पर लगाते थे कभी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसलिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाती है। इसके अंदर अब इमरान खान साहब को एक माइनर अपीयरेंट सा रिलीफ, या कि तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट में जो है इमरान खान और बशर पर फर्द जुर्म जो है वो आज नहीं हो सकी, और समाज जो है वो 8 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। आज हो रही थी फर्द जुर्म लेकिन नहीं हो सकी, और ये 8 जनवरी तक जो है इसको मुलतवी कर दिया गया। ये थी जी खबरें। आज हफ्ता है और अदालती जो हमारा सिस्टम है वो आजकल हफ्ता और इतवार को जो है उसके अंदर कोई इतनी अहम समातें नहीं होती है, इतवार को बंद होती हैं अदालतें, तो इसलिए यही खबरें थी। आपने जानी, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.